सभी साथियों को जय भीम। हम लोग यहाँ एक संक्षिप्त कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमें उन औपचारिकताओं के अलावे अन्य जो उससे चीज़ें संलग्न हैं उस पर भी ध्यान देनी चाहिए। बहुधा देखने में आता है कि आज संविधान दिवस की बधाई देने, बाबा साहब की मूर्तियों चित्रों पर माल्यार्पण करने, पुष्प चढ़ाने, कैंडल जलाने इत्यादि चीज़ों को कर कर हम लोग अपनी कार्य की तीसरी मान लेते हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें यदि संविधान के प्रति आस्था है तो उस आस्था को अपने कार्य में दिखलाने की जरूरत है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम उस आस्था को महसूस करते हैं, अपने व्यवहार में उसको लागू करते हैं और हमारे जो दैनंदिन जो गतिविधियां हैं उसमें उन विचारधारा का, उस फीलिंग का असर दिखना चाहिए। जितने हमारे युवा साथी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस भावना को समझते होंगे कि बाबा साहब जैसे विराट व्यक्तित्व ने अपने जीवन भर के संघर्षों के बाद जिस संविधान की रचना की, वह संविधान केवल एक किताब नहीं है, केवल नियमों का, कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह एक विचार है जो स्थापित करता है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। सभी को एक नागरिक की हैसियत से बराबर का अधिकार मिले हुए, और उस नागरिक अधिकार में यदि किसी प्रकार का खलल डाला जाता है, किसी प्रकार की बाधा या विघ्न उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और उस कार्रवाई के लिए इतना बृहद मैकेनिज्म यहाँ तैयार है कि उस कार्रवाई की जद से कोई भी नहीं बच सकता। मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझने की जरूरत है, और जहाँ भी किसी भी गरीबों, दलितों, पिछड़ों या अल्पसंख्यकों, समाज के कोई भी वंचित तबका हो जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं। जरूरत है कि उसकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। जहाँ भी कुछ अत्याचार, अनाचार हो रहा हो उसकी बात को सामने लाया जाए, प्रशासन की नज़र में लाया जाए, और यह संवैधानिक तरीका से ही हो सकता है। आप सभी से अनुरोध होगा कि संविधान दिवस के अवसर पर यह प्रण लें कि हम लोग बाबा साहब की जो विचारधारा है, उनका जो जीवन का संघर्ष है, उससे प्रेरणा लेते हुए एक ऐसे सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे कि हमें हर वो चीज़ समझ में आए कहाँ हमारे देश में किस जगह पे नागरिकों का अत्याचारों का हनन हो रहा है, कहाँ पर किसी के साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है, कहाँ पर किसी के साथ विषमता का व्यवहार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, और हम तभी देख पाएंगे जब हमें बाबा साहब के संविधान के प्रति सच्ची आस्था होगी, और केवल आस्था ही नहीं होगी, उसे हम अपने व्यवहारों में उतारेंगे, तब जाकर वह आस्था फलीभूत होती नजर आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपने इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि हम लोग एक बेहतर समाज, बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, पहले तो अम्बेडकर जी का जन्म का जयंती है, संविधान दिवस है, उसके लिए मैं अम्बेडकर जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, जो ऐसे महापुरुष हमारे धरती पर आए, जो कि एक शब्द को हटाने के लिए पूरे असेंबली को बैठना पड़ता है। समझ लीजिए कितना वो मैंने हमारे धरती पे महापुरुष थे। उनके संविधान को और उनके जो भी कार्यशैली है धरातल पर उतारा जाए। हम लोग जितने यहाँ पे हैं कार्यकर्ता, इसको जा कर के 20 लोगों को समझाया जाए। और तेजो साहब से हम कहना चाहते हैं कि सबसे इस 7 पंचायत के भ्रमण में हमको लालापुर मिला है, जो वहाँ शिक्षा नहीं है, न स्कूल है, ना शिक्षक है, और ना 10-15 साल के बच्चे कोई लिख पढ़ना जानता है। इसको अपने स्तर से जांच करके, उसके बाद में नया गांव है भावलपुर मठिया, 3 गांव पूरे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ विकास करने का कोई हम लोगों का सोचना ही बेवाजिब नहीं है। जी सर, तो आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा, इस तीनों गांव का भ्रमण किया जाए।